हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब तक आप सभी लोगों को मालूम चल चुका होगा कि इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने हमास को वार्निंग दी है कि अगर आने वाले सैटरडे को पूरे जितने भी हॉस्टेज इजराइल की वहाँ बंधक हैं अभी तक उनको रिलीज़ नहीं किया जाता है तो इजराइल क्या है इस सीज फायर डील से बाहर निकल जाएगा और इसको जो है वहीं पर रद्द कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं थंबनेल में, नेतन्याहू वार्न इंटेंस फाइटिंग विल रिज्यूम इन गाज़ा, यानी कि जैसे पहले यहाँ पर फाइटिंग देखने को मिल रही थी उससे भी ज़्यादा क्या होगी, ये इंटेंस फाइटिंग होगी और ये दोबारा से गाजा में आपको देखने को मिलेगी। यह कह सकते हैं कि राउंड 2 क्या है आपको यहाँ पर इजराइल हमास वार का देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सीज फायर खत्म होगी और जंग शुरू होगी। ये किसके द्वारा कहा गया? इनके द्वारा कहा गया है, राइट। आइए थोड़ा सा एक एक करके हम लोग यहाँ इस वीडियो के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअली में इनके द्वारा क्या कहा गया है, राइट, और क्यों कहा गया है और किस चीज़ को फॉलो अप करते हुए इनके द्वारा जो है इस तरह का स्टेटमेंट दिया गया है। इसके पहले डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्या बात बोली गई थी जिसको इन्होंने फॉलो किया है और किससे मिलने के बाद जो है इनके बोल यहाँ पर पूरी तरीके से चेंज हो चुके हैं, राइट। तो आइए एक एक करके चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाल ही में जो इजराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने क्या कहा है कि आने वाले सैटरडे तक अगर हमास हमारे जितने भी बंधक हैं उनको रिहा नहीं करता है तो सीज फायर डील क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है, 12 फरवरी 2025 का आर्टिकल है, जब आज मैं अभी क्या है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इजरायली पीएम नेतन्याहू वार्न हमास दैट गाजा सीज फायर विल एंड इफ हॉस्टेज नॉट रिटर्न टू होम सैटरडे, राइट। यानी कि अगर सैटरडे तक इनको रिलीज़ नहीं किया गया तो ये जो सीज फायर डील थी ये खत्म हो जाएगी और वार क्या है फिर से यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअली इनके एग्जैक्ट स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि इन्हें जो बोला हुआ है अपनी कैबिनेट मीटिंग के बाद, पहले आप उस चीज़ को देखिए, उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कि और यहाँ क्या क्या डेवलपमेंट हुई है, राइट। तो देखिए इनके द्वारा यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। סיימתי כעת דיון מעמיק של 4 שעות בקבינט המדיני-ביטחוני. यहाँ देखिए इन्होंने स्टार्टिंग ऐसे की है कि आई हैव कंक्लूडेड अ डीप डिस्कशन ऑफ 4 आवर इन द सिक्योरिटी कैबिनेट, यानी कि सिक्योरिटी कैबिनेट की इन्होंने मीटिंग बुलाई हुई थी और 4 घंटे तक वहाँ पर इन्होंने क्या है डिस्कस किया है। उसके बाद כולנו הבנו את העומק מהמצב המזעזע של שלושת חטופינו. यहाँ पर उन्होंने आगे ऐड किया कि वी ऑल एक्सप्रेस आउटरेज एट द शॉकिंग सिचुएशन ऑफ आवर 3 हॉस्टेज हु वर रिलीज लास्ट सबात, यानी कि जो जिनको रिलीज किया गया था इससे पहले उनकी कंडीशन को देखते हुए हम क्या यहाँ पर आगे शॉक्ड हैं, राइट। ששוחררו בשבת האחרונה. כולנו גם בירכנו על הדרישה של הנשיא טראמפ. यहाँ पर देखो आगे इन्होंने ऐड किया है कि वी हैव ऑल एडवोकेटेड प्रेसिडेंट ट्रंप डिमांड फॉर आवर हॉस्टेज टू बी रिलीज्ड अंटिल नेक्स्ट सबात। यहाँ पर जो सबात ये शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है वो सैटरडे के लिए बोला जा रहा है, राइट। לשחרור חטופינו עד שבת בצהריים, וכולנו גם בירכנו על החזון המהפכני של הנשיא לעתיד עזה. यहाँ पर ये आगे बात करते हैं कि हम प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रिवोल्यूशनरी विजन है फ्यूचर ऑफ गाजा को लेकर के हम इससे भी क्या है सहमत हैं। एंड वी हैव ऑलरेडी एडवोकेटेड द प्रेसिडेंट्स रिवोल्यूशनरी विजन फॉर द फ्यूचर ऑफ गाजा। לאור הודעת החמאס על ההחלטה שלו להפר את ההסכם ולא לשחרר את החטופים שלה. In light of Hamas announcement of its decision to violate the agreement and not release our hostage, הנחיתי אמש את צה"ל לצבור כוחות בתוך רצועת עזה ומסביב לרצועת עזה. הפעולה הזאת מתבצעת בשעות אלה, היא תושלם בזמן הקרוב ביותר. ההחלטה שהעברתי בקבינט פה אחד היא זאת. तो इनके द्वारा ये भी कहा गया कि जो इनकी फोर्सेस हैं यानी इजराइल डिफेंसेस फोर्सेस हैं उनको गैदर करने के लिए कहा गया है और जो लोग भी क्या थे अभी तक छुट्टी में थे उन सब की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं इजरायली फोर्सेस की और उनको दोबारा से गाजा में गैदर होने के लिए कहा गया है। और इन्होंने कहा कि इनने जब ये मीटिंग बुलाई तो इनको यहाँ एनोनिमस सपोर्ट मिला है, यानी कि पूरा इनकी जो कैबिनेट थी वो इनको इस चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गई है कि आप फिर से क्या है युद्ध यहाँ पर स्टार्ट कर सकते हैं। इफ़ हमास डज नॉट रिटर्न आवर हॉस्टेज बाई सैटरडे, अगर ऐसा हमास नहीं करता है לא יחזיר את חטופינו עד שבת בצהריים, הפסקת האש תיפסק. तो द सीज फायर विल एंड, सीज फायर क्या होगा? खत्म हो जाएगा। וצה"ל יחזור ללחימה עצימה עד להכרעה סופית של החמאס. और ये तब तक वहाँ लड़ते रहेंगी जब तक कि क्या है यहाँ पर סיימתי כעת דיון מעמיק של 4 שעות. हमास है उसका खात्मा नहीं कर दिया जाता। एंड द आईडीएफ विल रिटर्न टू इंटेंस फाइटिंग अंटिल हमास इज फाइनली डिफीटेड। ये क्या था इनके स्टेटमेंट था। आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और आगे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा और चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए जैसा मैंने आपको बताया अभी आपने क्या है यहाँ पर बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट सुना। इन्होंने क्या कहा कि सीज फायर डील आगे नहीं चलेगी अगर हमास ने क्या है हॉस्टेज रिलीज नहीं किए, राइट। देखिए यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया अभी कि हमास सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है
और ये क्या कर रहे हैं कि जो इजराइल के बंधक हैं इनको रिहा करने से इनकार कर रहा है। और इसी को लेकर क्या है, इजराइल ने जो IDF यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेज हैं उनके सैनिकों की संख्या को बढ़ाने का आदेश दिया है। आगे जैसा मैंने आपको दिखाया वीडियो में अभी कि अगर शनिवार तक क्या है इनके बंधकों को रिहा नहीं किया जाता है तो ये सीज फायर डील को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और यहाँ पर दोबारा से क्या है ये जो पूरा वार है इसकी स्टार्टिंग कर देंगे, राइट। और ये तब तक जारी रहे जब तक क्या नहीं होता कि यहाँ पर हमास का सफाया नहीं हो जाता है, राइट। इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर नेतन्याहू वार्न सीज फायर विल बी टर्मिनेटेड, ट्रम्प थ्रेटन हेल इन गाजा इफ हमास डज नॉट फ्रीड हॉस्टेज। डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा रिसेंट में क्या है एक स्टेटमेंट दिया गया था जिसमें यह कहा गया था कि अगर हमास जितने भी इजरायली हैं, जितने भी बंधक वहाँ पर हैं, उनको अगर रिलीज नहीं करता है तो हमास के जो लोग हैं इनको नर्क देखने को मिलेगा यहाँ धरती पर। दे विल सी हेल इन द अर्थ, राइट। ये चीज़ इनके द्वारा यहाँ पर कही गई थी, यहाँ पर आप इसको देख भी सकते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं और ये कहा गया है इनके द्वारा भी, हालांकि ये स्टेटमेंट पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से निकल के आई थी कि 12 बजे शनिवार तक क्या है अगर ये इनको वापस नहीं करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इस सीज फायर डील को रद्द कर देना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप का ही सुझाव दिया गया था इजराइल को ये, और उसके बाद यहाँ पर इजराइल PM जो है बेंजामिन नेतन्याहू, उनका यहाँ पर स्टेटमेंट तरह का निकल के आता है। आगे अगर हम लोग देखें चीज़ों को तो ट्रंप टू मीट जॉर्डन किंग एज गाजा ट्रूज हैंग इन द बैलेंस, राइट। इन्होंने ये कहा है कि क्या करेंगे, ये जो जॉर्डन के किंग हैं वो इन से मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि देखिए जैसा कि मालूम होगा आपको कि इससे पहले भी क्या है डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ कुछ इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं। जरा यहाँ पर आप देखिए कि इनके द्वारा पहले क्या कहा गया है जिसको लेकर के चीज़ चल रही है। ये तो वो है जो मैंने आपको बताया अभी कि नेतन्याहू वार इंटेंस फाइटिंग। इसके अलावा देखिए ट्रंप ने यहाँ पर ये द हिंदू का एक आर्टिकल है और ये 11 फरवरी 2025 को पब्लिश किया गया था। ट्रंप वार्न ऑल हेल विल ब्रेक लूज इफ गाजा हॉस्टेज नॉट रिटर्न, राइट। कि सबसे पहली बात तो इनके द्वारा ये कही गई कि अगर जो हॉस्टेज हैं उनको रिलीज नहीं किया जाता तो बिल्कुल ये नर्क देखने के लिए तैयार रहें, राइट। और यहाँ पर इनके द्वारा जो हॉस्टेज हैं उनको रिलीज़ करने की बात कही गई थी। और इससे पहले आपको मालूम होगा कि यहाँ पर ट्रंप के द्वारा ये भी कहा गया था कि ये गाजा पर क्या है रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, यानी कि यहाँ पर दोबारा से गाजा को बसाना चाहते हैं और जो भी यहाँ के लोग हैं उनको यहाँ से शिफ्ट कर दिया जाएगा। कहाँ पर? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट की बात करें तो खास तौर से इजिप्ट और जॉर्डन के देशों में, राइट। लेकिन इन दोनों देशों की बात करें तो इन दोनों देशों ने क्या है इस चीज़ को मानने से इनकार कर दिया था और पहले ही मना कर दिया था कि हम ऐसी कोई डील नहीं चाहते हैं, राइट। और जब इन्होंने ये बात कही थी यहाँ पर कि ट्रंप वार्न ऑल हेल विल ब्रेक लूज इफ गाजा हॉस्टेज नॉट रिटर्न, तो इसको लेकर के हमास ने भी रिस्पॉन्स किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे अगर हम लोग देखें यहाँ पर चीज़ों को तो हमास के द्वारा कहा गया है कि हमास का आरोप लगाया था कि फिलिस्तीन को जो लोगों को जो दी जाने वाली मदद है उसको इजराइल के यहाँ रोक रहा है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न निकल के ये आता है कि आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि अचानक हुआ क्या ऐसा जिसकी वजह से यहाँ पर चीज़ें देखने को मिल रही हैं। दरअसल बात ये है कि जो फिलिस्तीन वाला इलाका है वहाँ पर गाजा स्ट्रिप में जो लोग वहाँ पर वापस लौटना चाह रहे हैं या उन लोगों को जो दी जाने वाली ह्यूमैनिटेरियन एड है यानी कि जो मदद पहुँचानी थी, तो हमास का आरोप ये है कि यहाँ पर जो इजराइल फोर्सेज हैं वो क्या कर रही हैं, इन तक मदद को रोक रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इजराइल फिलिस्तीनी लोगों को दी जाने वाली मदद रोक रहा है और सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है। और ट्रंप ने जो धमकी दी थी कि ये नर्क देखेंगे, उसी का उन्होंने जवाब देते हुए कहा है कि जो ट्रंप की धमकी निकल के आई है ये क्या है, सभी बंधकों की रिहाई होती है तो ये सीज फायर डील का उल्लंघन होगा। यहाँ पर आप देखना चाहें तो ये समझ सकते हैं कि सीज फायर डील जो है वो 3 फेज में होनी थी, राइट। पहला फेज 19 जनवरी से लेकर के 1 मार्च तक होना था और इसमें गाजा में क्या है पूरी तरीके से युद्ध विराम रहना था। और आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आप जान रहे होंगे कि आप 12 फरवरी है, यानी कि ये अभी आधे तक ही नहीं पहुंच पाई और उसके पहले ही यहाँ पर ऐसी नौबत आ चुकी है कि हो सकता है कि आने वाले टाइम पे क्या है इसको खत्म हो जाए, यानी कि ये डील ही पूरी तरीके से रद्द हो सकती है। यहाँ पर पहले फेज में, यहाँ पर जो तीसरा फेज है इस डील के आखिरी फेज में गाजा को दोबारा बसाया जाएगा। इसमें 3 से 5 साल का समय लगेगा। हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के शव भी क्या इजराइल को सौंपे जाएंगे। तो ये तीसरी फेज था। ये क्या है, जो बाइडन के द्वारा जो लाया गया था, ये पूरी डील करवाई गई थी तो उसमें ही ये क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन अब यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो नए प्रेसिडेंट बने हुए हैं उनका कहना क्या है कि जो ये तीसरी फेज़ है इसको क्या है ये पहले करना चाहते हैं, यानी गाजा को ये दोबारा पहले बसाना चाहते हैं। और उनका कहना ये है कि जो गाजा के लोग हैं वो क्या करें, जॉर्डन और इजिप्ट जैसे देशों में शिफ्ट कर जाएं। लेकिन वो लोग इसको मानने को तैयार नहीं है और हमास ने भी क्या है इस चीज़ को पूरी तरीके से खारिज कर दिया है कि वो यहाँ से शिफ्ट नहीं होने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमास के एक सीनियर लीडर हैं जिनका नाम है अबू जुहरी। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उसमें ये कहा कि जो भी ये डील हुई है इस चीज़ का ट्रंप को भी क्या है सम्मान करना चाहिए और यही एकमात्र तरीका है जिससे क्या है ये डील हो सकती है आगे। और इस तरह की जो ट्रंप के द्वारा बातें कही जा रही हैं इससे क्या है और दोनों को दिक्कतें ही देखने को मिलेंगी। इनका जो स्टेटमेंट था कि ये हेल देखेंगे, इसको लेकर के यहाँ पर हमास के द्वारा कहा गया कि हम लोग ऑलरेडी कहाँ हैं, हेल पे रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन द हेल, राइट। ये इनके द्वारा यहाँ पर कहा गया था। अब यहाँ पर अगर आपका प्रश्न ये भी आ रहा है कि अगर बंधकों की जो यहाँ पर संख्या है वो कितनी है, तो देखिए जो अगर इनकी संख्या को समझने का प्रयास करें तो हमास ने करीब 251 इजरायली नागरिकों को बंधक बनाया हुआ है, जिसमें से जो रिहा हो चुके हैं वो
173 हो चुके हैं। रिहा मतलब कैसे, 125 यहाँ पर हमास ने रिहा किए और सेना ने 8 को रेस्क्यू किया और इतने लोग यहाँ पर 37 मृत पाए गए और 3 लोग क्या कैद से भागे थे। अभी के आंकड़े की बात करें कि अभी इनके पास कितने लोग मौजूद हैं, तो करीब 44 लोग क्या है यहाँ पर अभी जिंदा हैं जो उनकी मौजूदगी में हैं। और 34 की जो डेड बॉडी लौटाने की बात हुई थी, यहाँ पर देख सकते हैं तीसरी फेज में लिखा हुआ है कि हमास के कब्जे में मारे गए बंधकों के 100 भी इजराइल को सौंपे जाएंगे। ये भी क्या है, इनके अभी कब्जे में हैं। तो यहाँ पर बीच में दोनों देशों के बीच में, ये दोनों कह सकते हैं कि हमास और इजराइल के बीच में टसल देखने को मिल रही है। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप का सपोर्ट ऑब्वियस सी बात है इजराइल की तरफ रहने वाला है। अगर यहाँ पर आने वाले समय में ये डील ब्रेक हो जाती है तो ये अपने आप में कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर इसके संकेत पहले ही दिए जा रहे हैं। राइट, आई होप कि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अपना पक्ष जरूर बताइएगा इसमें कि आप किसका समर्थन करते हैं, कि जो इजराइल का पक्ष है यानी कि जो डोनाल्ड ट्रंप का कहना है वो चीज़ सही है, या जो हमास का कहना है वो चीज़ सही है कि जो डील है उसको वैसे ही चलने देना चाहिए, कि जो ये बीच में ब्रेक करके इसमें नया प्लान लागू किया जा रहा है इसको लागू किया जाना चाहिए। जो भी आपकी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।